नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भाजपा में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और केवल इसकी तारीख लिखी जानी बाकी है, या फिर पार्टी मोदी को सम्मान के साथ गद्दी छोड़ देने का मौका देगी? क्योंकि भाजपा नरेंद्र मोदी की सोच से छुटकारा पाने के रास्ते पर तो बढ़ चुकी है। भाजपा जोर शोर से नरेंद्र मोदी के उछाले हुए नारों को सबसे बड़ा बोझ बता रही है। चलिए जरा इस राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं और यह भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत और घृणा का नया अभियान छेड़ने वाली है। यूपी से महाराष्ट्र तक भाजपा में मंथन चल रहा है कि हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, जनता ने हमें इतनी बुरी तरह क्यों दुत्कार दिया। हर जगह से रिपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी का नाम और काम दोनों ही जनता को पसंद नहीं आ रहा। ऐसा ही मंथन पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। आपको पता ही होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली। मुसलमानों और महिलाओं ने मोदी को पूरी तरह खारिज करते हुए एक तरफा टीएमसी के पक्ष में वोट किया। नतीजा बढ़ने की बजाय बीजेपी की सीटें 18 से सीधे 12 पर आ गईं और ममता बनर्जी की सीटें 22 से बढ़कर 29 पर। दूसरे राज्यों की तरह ही बंगाल में भी भाजपा ने मोदी के पोस्टर पर भरोसा किया था, लेकिन जनता ने इस पोस्टर को बुरी तरह पोंछ दिया। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोल दिया है और कहा है कि सबका साथ सबका विकास जैसे नारे से बकवास चीज कुछ और नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमें सबका साथ और सबका विकास जैसी फिजूल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तय करेंगे कि जो हमारा साथ नहीं देता उसका क्या करना है, जो हमारा साथ देंगे हम उनका साथ देंगे। सीधा फॉर्मूला होना चाहिए, जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी ने मोदी को ललकारते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है, इसको फौरन बंद कर देना चाहिए। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ। शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि हम जीतेंगे और हिंदुओं को बचाएंगे। सीधी सी बात है, यह दिखाने के लिए ही सही नरेंद्र मोदी के उस नारे के खिलाफ है जिसमें वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने एक इंटरव्यू में फिर से साफ किया था कि वो किसी भी भेदभाव या नफरत की राजनीति नहीं करते, वरना जनता उन्हें उठाकर फेंक देगी। लेकिन लगता है कि उनकी पार्टी के नेताओं को सबका साथ का ये ढोंग भी नहीं चाहिए। नफरत और घृणा की खुली राजनीति चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में साफ कहा कि भाजपा बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में जुटेगी। तो क्या वो अभी तक इसमें नहीं जुटी हुई थी? देखिए, संदेश खाली जैसी घटनाओं के इर्द गिर्द उसने इसकी भरपूर कोशिश की। पीड़िता बताकर एक महिला को टिकट भी दिया, जिस पर बाद में झूठ बोलने और किसी भी तरह का उत्पीड़न न होने का इल्जाम लगा। लेकिन इससे काम चल नहीं रहा है। इस पर और आक्रामक होने की जरूरत महसूस हो रही है बीजेपी को। बंगाल भाजपा का मानना है कि लोकसभा चुनाव में वोटरों ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया, वहीं हिंदू वोटों में कोई ध्रुवीकरण करने में बीजेपी नाकाम रही। इसलिए ऐलान हुआ है कि अब हिंदू वोटों को भाजपा की तरफ मोड़ने का बाकायदा अभियान छेड़ा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम जीतेंगे तो हिंदुओं को बचाएंगे। अभी तक हम राष्ट्रवादी मुसलमान की बात करते थे, लेकिन इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आज से हम सबका साथ सबका विकास नारे को छोड़ने का ऐलान करते हैं। आज के बाद हम इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, ना ही अल्पसंख्यक मोर्चे के बारे में कोई बात करेंगे। ये सीधे सीधे पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती है, राजनीतिक स्तर पर भी और वैचारिक स्तर पर भी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की बात पार्टी लाइन बिल्कुल नहीं है। अभी भी बीजेपी ने मोदी के इस नारे से पीछे हटने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी ने यह भाषण पार्टी की संगठनात्मक बैठक में दिया। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ। इस बैठक में बंगाल भाजपा के लगभग सारे बड़े नेता मौजूद थे। तो क्या ये अकेले शुभेंदु अधिकारी की राय है
कि सबका साथ सबका विकास को छोड़ देने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। भाजपा में एक बड़ा खेमा है जो मानता है कि मुसलमानों का पूरा वोट विरोधियों को जा रहा है। ऐसे में भाजपा को भी हिंदू वोटों के लिए आक्रामक होने की जरूरत है। लेकिन यहां से आगे का सवाल यह है कि इससे ज्यादा आक्रामक क्या होगी भाजपा? इसका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में दिया। उन्होंने झारखंड की राजधानी में असम की डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। 1951 में यह 12% थी। हमने कई जिले खो दिए। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, गौर कीजिएगा, यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करने वाली है भाजपा? एक तरफ शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं जो हमें वोट नहीं देगा, हमें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी उनके लिए जीने मरने का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। यह तो सीधे सीधे आने वाले दिनों में संविधान की शपथ की चिंदियां उड़ाने का ऐलान है, जिसमें हर निर्वाचित सांसद, विधायक या मंत्री कसम खाता है कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भाजपा का खुला ऐलान है कि बिना अनुराग या द्वेष के उसकी राजनीति चल ही नहीं सकती। इसलिए धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की चिंदियां उड़ा डालिए। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ठेले पर आम बेचने वाले दुकानदार ने चिप्पी लगा रखी है आरिफ फल। पटरी का दुकानदार चिल्ला रहा है 100 रुपए का 2.5 किलो। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है आरिफ फल, क्योंकि आम खरीदने से पहले दाम नहीं, दुकानदार का नाम देखना है आपको। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई जिलों की पुलिस ने ढाबा चलाने वालों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए नाम की पट्टी लगाना जरूरी कर दिया है। अब नाम पढ़कर, बेचने वाले का नाम पढ़कर सामान खरीदेंगे कांवड़िए। तो ये किस नफरत की खेती की जा रही है हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन इतने भर से भी भाजपा का काम चल नहीं पा रहा है। इसको 2 पल के लिए किनारे छोड़िए। तो जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं या जो यूपी में हो रहा है, उसका मतलब तो यह हुआ कि नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को भाजपा तिलांजलि देने की तैयारी कर चुकी है। मतलब पार्टी ने 2002 गुजरात के कत्लेआम से उठाकर जिस आदमी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनाया, उसकी नफरती सोच भी बासी हो गई है। ये जीत गए तो मुसलमानों के आगे मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे वाली घटिया और घिनौनी सोच से भी आगे बढ़ना चाहती है भाजपा। इससे आगे का सवाल यह है कि जब भाजपा मोदी की सोच से छुटकारा चाहती है तो मोदी को कब तक कुर्सी पर बैठाए रखेगी? जरा सोच कर देखिए। मोदी के लिए आने वाले दिन विपक्ष के हमलों की वजह से ही नहीं, खुद पार्टी के अंदरूनी हमलों की वजह से भी बहुत भारी होने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।